तो वुमेंस डबल्स में जो मेरे फेवरेट्स पर जो प्लेयर्स हैं ऑफ कोर्स जो रहायू रमादंती है और चैनजिया भी है, बट रहायू और रमादंती के मैचेस में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि जो एक चेंज मुझे जो रहायू रमादंती और चैनजिया जो सारे लोगों से थोड़ी डिफरेंट मुझे इसलिए लगते हैं वुमेंस डबल्स में, ये है कि जो रिलीज़ होती है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऐसा देखा है वुमेंस डबल्स के अंदर कि वो रिलीज़ को है ना एक टाइम के बाद, जैसे मैं एक लेडी और मैं पीछे स्मैशेस मार रहा हूँ कंटिन्यू 6 7 10 हो गई स्मैशेस, सामने वाला इजी से डिफेंड कर रहा है, तो उसके बाद ऑफ कोर्स मेरी पावर कम होने वाली है, उसके बाद मैं स्लो कर दूंगा। यहीं पे चेंजेस आते हैं कि रिलीज़ है ना जो मोस्ट ऑफ द वुमेंस डबल्स होती है उसके अंदर है ना रिलीज़ जाती है 50 60, कभी कभी तो मैंने 80 आसपास बहुत बड़ी बड़ी रिलीज़ देख रखी है। बट वो कैसी होती है पता है कि आप टॉसेस मार रहे हो, आप भी टॉस मार रहे हो, सामने वाला भी टॉस मार रहा है, बस आप खेले जा रहे हो क्योंकि आप थक चुके हो, आपकी रिलीज़ चेंजेस नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। मेंस डबल्स जबकि आपके सामने देखो तो स्मैश 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 कंटिन्यू, उसके अंदर भी एक दो मैचेस मैंने ऐसी देखी है जिसके अंदर कंटिन्यूस टॉसिंग चल रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो चुकी थी मैचेस। बट मोस्ट ऑफ द वुमेंस डबल्स में मैंने ये चीज़ें देखी है कि टेक्टिकल ये मैचेस ज़्यादा होती है कि कौन से अच्छे खासे ड्रॉप्स, अच्छे खासे स्मैशेस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता है। ध्यान से मेरा मतलब ये है कि आपको ऑफ कोर्स ना ये चीज़ होगी कि जब मिक्स डबल्स होता है तो मेजॉरिटी जो स्मैशिंग पावर और अटैकिंग पावर होता है वो मेल पीछे से देता है, तो वही चीज़ यहाँ पे थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है जब दो वुमेंस डबल्स चल रही है, तो अटैकिंग पावर दोनों पर्सन में होनी चाहिए। और इसी में मुझे रहायू रमादंती बहुत ही ज़्यादा, और चैनजिया भी है, उनके बारे में कभी और बात करेंगे। रहायू रमादंती अटैक मोड में बहुत ही बढ़िया है। वुमेंस डबल्स में अगर आपको प्रॉपर एक वुमेंस डबल्स की गेम प्ले देखनी है तो रहायू रमादंती की मैच आपको हमेशा रिकमेंड मैं करूँगा। क्यों? इसमें तो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। रहायू और रमादंती तो इनके पहले पोले, इनकी जो पार्टनर थी वो पहले पोली थी, बट अभी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, उसके बाद रहायू रमादंती साथ में खेलते हैं। दोनों ऐसे प्लेयर हैं कि जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है कि कोई एक अटैकिंग प्लेयर होता है और एक फ्रंट कोर्ट में संभालने वाला प्लेयर होता है। हमेशा मेंस डबल्स में भी ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऐसा देखा है कि एक प्लेयर फ्रंट कोर्ट लेगा, एक प्लेयर बैक कोर्ट लेगा, मतलब उसमें थोड़ा बहुत अच्छा होगा। खेलना दोनों को दोनों पार्ट्स हैं, बट चीज़ क्या होती है कि उसमें से कोई एक ऐसा होगा कि जो फ्रंट कोर्ट में बैटर होगा और एक पर्सन ऐसा होगा जो बैक कोर्ट में अटैकिंग में बैटर होगा। बट यहाँ पे जो रहायू रमादंती की गेम प्ले है, इसमें दोनों के दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो पीछे भी उतना ही बढ़िया खेलते हैं जितने आगे खेलते हैं। जब पार्टनर डबल्स का मेन मीनिंग ही है कि आप दोनों मिलके आप गेम प्ले चला रहे हो, कोई भी एक थोड़ा भी लूज़ पड़ा तो सेकंड को कवर अप करना ही पड़ेगा। यहीं पे गेम प्ले सबसे बढ़िया आती है रहायू और रमादंती की। दोनों के दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो सामने वाले को ऑलमोस्ट अटैक कर करके उनका सामने वाले का गेम प्ले का ऑफ कोर्स 10 20 मैंने इतने ज़्यादा स्मैशेस भी देखी है रहायू रमादंती लोगों की, उसके बाद वो लोग थकते हुए मैंने नहीं देखे हैं। उनको हराना है तो ऑफ कोर्स वो इंजर्ड हो जाएंगी या फिर ऐसा होता है ना कि वो एरर्स कभी कभार ज़्यादा कर दें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऐसा देखा है कि एरर्स इनकी ना के बराबर होती है। 21 पॉइंट्स की मैचेस देखो, उसमें से एक या 2 या 3 मैक्स टू मैक्स 3 4 आपको एरर्स दिख जाएगी। एरर से मेरा मतलब है कि बाहर मार दिया या उनसे गलत जजमेंट हो गया, बहुत ही कम होता है। तो ये एडवांटेजेस थे रहायू रमादंती के। इसके अंदर एक और चीज़ है कि जब पहले पोली के साथ मैच चलती थी ना इनकी, तो तब भी मैं ये दोनों वुमेंस डबल्स में जब थे तो तब भी ऐसा था कि उनका कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा बनता था। दोनों प्लेयर्स जब जैसे आगे संभाल रहा है ना एक प्लेयर, रहायू जैसे आगे है तो रमादंती है पीछे से समझ जाती है कि उनको ही ये कवर करना है, उनको ही पकड़ना है। मतलब जो मेन वुमेंस डबल्स हो या फिर मिक्स डबल्स या फिर मेंस डबल्स, उनका पूरा गेम प्ले ही एक बेस पर चलता है कि कितने अच्छे से आप दोनों कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो। आपको जैसे आप फ्रंट कोर्ट में खड़े हो, आपको पता है कि ये शॉट मैं लूँगा और अगर छूट गया तो पीछे मेरा पार्टनर खड़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो दूसरे पर जगह पे जाके खड़ा हो और थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन। ये मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखी है कि वुमेंस डबल्स, मेंस डबल्स और मिक्स डबल्स, तीनों कैटेगरी जो डबल्स की उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे ऐसे प्लेयर्स भी देख रखे हैं जो टॉप टीयर पे भी हो, बट उसके बाद भी थोड़ी बहुत गलतियाँ उनसे होती है, बट यहीं पर चेंजेस आ जाती है जो है रहायू रमादंती। एक और चीज़ जो इनको डिफरेंट बनाती है अलग दूसरे वुमेंस डबल्स पे जो प्लेयर्स हैं उनसे, कि ये है ना जैसे रेडीज़ को खींचना उतना ज़्यादा मैंने देख रखी है कि पसंद नहीं करती। ऑफ कोर्स एक दो मैचेस एक्सेप्शंस होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा लंबे रिलीज़ हुए होंगे। मैं गेम को खींचने से मेरा मतलब ये है कि रीली होती है ना जो,
तो वो मैक्स टू मैक्स 40, 50 या 60 के आसपास ही रहती है। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा है। वो ट्राई करती हैं कि इनोवेटिव शॉट्स डाल के फिनिश करे। वो ना ऑडियंस को बोर करती है, ना वो उनका अपोनेंट होता है ना उनके साथ वो ज़्यादा इतना गेम प्ले खेलने का उतना ट्राई करती है। वो या तो फिनिश करेंगी, जैसे एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट रैली दिखा दूंगा ताकि आपको ईजी तरीके से आइडिया हो जाएगा। देखो अटैक चल रहा है, अटैक देखो, अब कोई भी या तो इनोवेटिव शॉट होगा, देखो अटैक अटैक, देखो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि वो अटैक करेंगी या तो कोई ऐसा शॉट मारेंगी जिससे उनको पॉइंट मिले। इससे मेरा क्लियर मतलब है विनर्स बोलते हैं इसको। जैसे कोई होता है ना कि रैली को आप कंटिन्यू कब करते हो, आप ये ट्राई करते हो कि सामने वाला गलती करे और मुझे पॉइंट मिल जाए। बट रहाई और रमादंती उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है, वो विनर्स के लिए जाते हैं। वो स्मैशेस मारेंगे, वो अलग अलग शॉट्स मारेंगे, कुछ भी करेंगे, उनको पॉइंट चाहिए, जीतना है। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पर पहुंचा देती है। सिमिलर सेम चीज़ चैन जिया की भी है, बट चैन जिया के बारे में हम अलग किसी वीडियो में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारे रहाई और रमादंती है इनके बारे में। दैन अगर हम बात करें जो सामने उनके प्लेयर्स हैं मत्सुमोटो और नागाहारा, ये दो जापान के ऐसे वुमेन्स डबल्स प्लेयर हैं जिनके अंदर जो मतलब थोड़ी एक टॉलर प्लेयर है और एक थोड़ी बहुत शॉर्टर प्लेयर है। तो जो भी टॉलर प्लेयर होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि टॉलर प्लेयर्स है ना एक वो बोलते हैं ना स्लोप क्रिएट करते हैं। स्लोप से मेरा मतलब ये है कि सर्विस लाइन अपोनेंट की हो ना उसके आसपास या फिर मिड कोर्ट में बाहर आसपास कोई भी स्मैश मार पाए। हम जंप क्यों लेते हैं? सिंपल, जैसे आप अगर बैडमिंटन खेलते हो तो आपको एक चीज़ का आइडिया होगा कि जंप स्मैश हम लेते क्यों है। जंप स्मैश लेने का सिंपल मतलब ये होता है कि आपको एक एंगल बनाना है, आपके अपोनेंट से थोड़े आगे स्मैशेस मारनी है या फिर एक एंगल पे स्मैश मारनी है। एंगल पे मैं स्मैशेस क्यों मारनी है? ताकि आपका अपोनेंट वहाँ तक पहुँच ना पाए। तो ऑफ कोर्स अगर सामने 2 पर्सन्स खड़े हैं तो आपको एक एंगल पे स्मैशेस मारनी ही पड़ेगी। आप जैसे मेरी हाइट 5'6", 5'7" है, मैं कितना भी जंप कर लूँ मैं एक लिमिट के ऊपर जंप नहीं कर पाने वाला। वहीं पे एक एडवांटेज आ जाता है जब टॉलर प्लेयर्स खेल रहे हो। जैसे मैं एक सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा, सात्विक और जो चिराग शेट्टी है वो टॉलर प्लेयर्स हैं। वो लंबे जब जंप लेके स्मैशेस मारते हैं सामने वाले को एक एंगल पर रिटर्न करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने एंगल पे स्मैश मारी। और एक और चीज़ जो होती है कि जंप स्मैश, जब एक टॉलर प्लेयर जंप स्मैश मारता है बहुत ही पावरफुल आती है। ऑफकोर्स 565 kmph की जो स्मैश मारी थी सात्विक से, आपको पता ही होगा, जिन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरा बना दिया है। सेम चीज़ जो जापानीज़ प्लेयर है, यहाँ पे एक टॉलर प्लेयर है और एक शॉर्टर प्लेयर है। यहाँ पे आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा देखोगे। देखो यहाँ पे मैं अगर ये रैली देखूँ, देखो यहाँ पे अटैक मोड मोस्ट ऑफ द टाइम पीछे से वो टॉलर प्लेयर है वो लेंगी। देखो जैसे वो सर्व कर रही है यहाँ पे तो उनको ही फ्रंट कोर्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोई एग्जांपल या फिर चेंज मतलब चेंजेस होने ही नहीं वाले। देखो यहाँ से यहाँ पे देखो वो यहाँ पे स्मैश मारी। देखो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि वो रेडी रहेंगी पीछे बैककोर्ट में जाने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होगा। यही होता है डिकोड, यही होती है चीज़ कि आपको जब डबल्स खेल रहे हो, वुमेन्स डबल्स खेल रहे हो, मेंस डबल्स या मिक्स डबल्स कुछ भी खेल रहे हो, आपको आपका पार्ट पता होना चाहिए क्लियरली। जैसे आप हाइट की बात मैं अभी नहीं करूँगा, मैं ऐसे बताऊँगा कि जैसे मेरा फ्रंट कोर्ट बहुत ही मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। फ्रंट कोर्ट से मेरा मतलब ये है कि जब मुझे नेट पे थोड़ा बहुत भी मिलता है मैं टॉप मार के फिनिश करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से और क्लीन वे में। तो वो मेरा बोल सकते हैं कि एक अच्छी चीज़ हुई मेरे अंदर। बट मैं स्मैशेस उतनी पावरफुल नहीं मार पाता, तो मैं ऐसा पार्टनर ढूंढूंगा जिसमें अटैकिंग बहुत ही बढ़िया हो, जो अटैक अच्छे खासा कर सके ताकि मैं फ्रंट कोर्ट पकड़ूं वो बैक कोर्ट पकड़े। बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमेशा मैं ही फ्रंट कोर्ट में रहूँगा। मुझे भी एक टाइम पे पीछे आना ही पड़ेगा। मेरी स्मैशिंग पावर 100% नहीं तो 90% तो होनी ही चाहिए। जैसे मेरा पार्टनर है जो भाई 110% स्मैशिंग मारता है, बहुत ही पावरफुल मारता है, बट जब उसकी बारी फ्रंट कोर्ट में जाने की है तो उसको भी 90% फ्रंट कोर्ट कवर करना ही पड़ेगा। ऐसे ही डबल्स गेम जीती जाएगी, वरना इसमें कोई भी चांसेस नहीं है कि सामने वाला इजी तरीके से आपको हरा के चला जाएगा। जब भी आपके अपोनेंट को पता चल गया कि आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत मिसकम्युनिकेशन है कि जैसे मैं हमेशा फ्रंट कोर्ट में रहता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेरा पार्टनर बैक कोर्ट में ही रहता है, तो आपके अपोनेंट को पता
पता चल गया कि दोनों को थका सकता है, कोई भी स्ट्रेटजी बना सकता है, एक वीक पॉइंट मिल गया और आपकी गेम प्ले फिनिश है। तो ये चीज़ आपको पूरे अकेले उससे बात करनी है, मतलब अपने पार्टनर के साथ या फिर जो कोच है उनसे बात करके आपको ये चीज़ें चेंजेस करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा कोई भी चांसेस नहीं है कि आप वुमेंस डबल से मेंस डबल से मिक्स किसी के अंदर भी आप चेंजेस ले पाओ या फिर जीत पाओ। रहायू रमादंती सबसे बड़ा एग्जांपल है कि कैसे एक वुमेंस डबल्स गेम प्ले अच्छा खासा बना सकते हो। ऐसे ही वो टॉप टियर में नहीं रहती हमेशा। और चेन जिया भी एक ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे, बट वो भी एक ऐसे प्लेयर्स हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उनकी गेम प्ले और सब कुछ। तो यही सारी चीज़ें थी चेन जिया और जो भाई ऑफ कोर्स रहायू रमादंती है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस ऐसा लगता है कि वो फाइनल्स में पहुंच ही जाएंगे और इस बार भी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में उनके बहुत ज़्यादा चांसेस है वो पहुंचने के फिनाले में। बट देखते हैं रहायू रमादंती क्या क्या मतलब जीतते हैं, क्या क्या करते हैं।